हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी, क्योंकि कुछ टाइम बचा है आप लोगों के पास। कुछ दिनों बाद आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा चिंतित आप ज़रूर होंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है लॉकडाउन की वजह से। और कुछ तो ऐसे रहते हैं स्टूडेंट जो पूरे सेमेस्टर पर पढ़ नहीं पाते हैं किसी न किसी कारण से, और लास्ट सेमेस्टर में उनकी बैक वगैरह पड़ जाती है। देखिए, अगर आपकी इस सेमेस्टर में बैक पड़ती है, यानी कि जो आपका फाइनल सेमेस्टर है डिप्लोमा के अंदर सिविल का, अगर आपका 6 सेम में अगर बैक पड़ती है तो आप बहुत बैकफुट में चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का ये आखिरी सेमेस्टर रहता है। अगर इसमें आप अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों एक पॉजिटिविटी के साथ आगे को बढ़ते हुए चले जाते हैं। और अगर बैक पड़ती है तो फिर एक लंबा समय आप लोगों को मिल जाता है, फिर आगे आप ये मान के चलिए कि 3 साढ़े 3 4 साल का आपका डिप्लोमा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको आप कवर करके जाइएगा। फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम दिया हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके से फेस करना पड़ता है। जो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टील ड्राइंग के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें उनकी इनमें इस सब्जेक्ट में बहुत बैक पड़ती है। दो सब्जेक्ट 6 सेम के, एक एसएसडी और एक एसडी, यानी कि स्टील डिज़ाइन, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो आगे के जो आप लोगों के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो तो थ्योरी बेस पे रहते हैं, बट इन दोनों में आपको कमांड बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। देखिए, आज जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इनको कवर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनको कवर आप कर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मैं पहले तो ये बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसडी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको कंबाइन करके दूंगा। और उस लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को ड्राइंग भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसकी ड्राइंग बनाई जाती है, और कौन सा इंपॉर्टेंट ड्राइंग में है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसमें स्केल वगैरह लेनी है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक सीट के अंदर फिट हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक सीट दी जाती है और उसी सीट के अंदर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ इस सेशन को। तो गाइस, ये जो सेशन है आप लोगों का, ये खास आप लोगों का जो सेशन बनाऊंगा ये एसडी का सेशन है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग रिव्यूज़ लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के इसमें होते हैं। देखिए, ये जो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करके इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, क्योंकि इनमें रिसर्च करनी पड़ती है मुझे, तब जाके मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि मैं बहुत जल्द बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे परसेंट से, अच्छी मार्क्स से अपना डिप्लोमा पास कर जाएं और अच्छे तरीके से अपनी जॉब के लिए आगे को अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपको 2017 से लेके आ रहा हूँ मैं। तो क्योंकि 2017 में आपको एक तो है, आपको क्या है, इसके अंदर अलग अलग ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगी। आपको अभी, क्योंकि आपका फाइनल टाइम बचा हुआ है और ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो आप लोगों ने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग पास हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से पास हो सकते हैं आप। देखिए, आप लोगों ने देखिए 2017 में जो आपका पूछा गया था वो सिंगली रेनफोर्स बीम पूछा गया था, ठीक है। और वन वे स्लैब आपका पूछा गया था, स्क्वायर कॉलम आपका पूछा गया था, रेक्टेंगल कॉलम पूछा गया था, रोप ट्रेसेस और बीम टू बीम सीटेड कनेक्शन, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो उसके बाद 2018 पे आता हूँ। 2018 पे आपका वन बे स्लैब पूछा गया था, सिंगली रेनफोर्स बीम पूछा गया था, कैंटिलीवर बीम पूछा गया था। यह आपका फिर सेक्शन बी में अगर आपको 2018 के अंदर है तो आपको क्या कहते हैं, रूट ट्रसेस पूछा गया था, कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन पूछा गया था, और आपका प्लेट गार्डर पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद 19 में आता हूँ तो कैंटिलीवर बीम पूछा गया था आपका, टू वे स्लैब पूछा गया था, रेक्टेंगुलर कॉलम पूछा गया था, और जो डॉग लेग जो होता है आपका वो पूछा गया था, ठीक है, आपका ड्राइंग बनाने का। सेक्शन बी के अंदर, इसी के अंदर 2019 में आएंगे तो आपको स्टील रूफ ट्रसेस पूछा गया था, स्प्लिसिंग ऑफ कॉलम पूछा गया था, प्लेट गार्डर पूछा गया था, ठीक है। तो उसके बाद 2015 में अगर देखें तो टू वे स्लैब पूछा गया था, स्क्वायर कॉलम, कैंटिलीवर बीम पूछा गया था आपका, कॉलम बेस पूछा गया था, कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन पूछा गया था। 2016 के अंदर आए तो टू वे स्लैब पूछा गया था, सिंगली रेक्टेंगुलर बीम पूछा गया था, और
रेक्टेंगुलर कॉलम आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का 2016 के अंदर पूछे गए थे। देखिए अब जो मैं बताऊंगा आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप क्या करना, ये देखिए आप सबसे पहले जो 2016 का पेपर है आपका टू वे स्लैब, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्क्वायर आपका स्टील डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टू वे स्लैब और कैंटिलीवर बीम और उसके बाद सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, टू वे स्लैब आप करेंगे, कैंटिलीवर बीम आप करेंगे और उसके बाद सिंगली रेनफोर्स बीम आप करेंगे और उसके बाद वन बी स्लैब आप करेंगे, ठीक है। वन बी स्लैब, स्लैब वाले सेक्शन पे अगर आते हैं तो आपकी ड्राइंग की जो बुक है, बुक के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको वन बी स्लैब मिलेगा और टू बी स्लैब, दोनों के दोनों आप बना के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपको। घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना लेंगे। और देखिए अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है बनाने को तो मैं आप लोगों के लिए ये भी सॉल्यूशन लेके ज़रूर आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ये ड्राइंग का एक सेक्शन बना, एक सेशन बनाया जाए तो मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को ड्राइंग बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप वन बी स्लैब, टू वे स्लैब आएंगे, टू वे स्लैब भी कर लेना आपने कंप्लीट, वन बी स्लैब भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए देखिए 2017 में 19 में आप लोगों को टू वे स्लैब पूछा, वन बी स्लैब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन बी स्लैब आप लोगों ने करना है, कैंटिलीवर बीम करके जाना है आप लोगों ने, कैंटिलीवर बीम को बना के जाइएगा, उसकी ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है और आप किस तरीके से अच्छी से उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये सब उसको देखना है क्योंकि एक सीट में आपको लिए सबको फिट करना पड़ता है। सिंगली रेनफोर्स बीम आप लोगों ने देखना है। डॉग लेग एड, जो डॉग लेग एड है ना, लेकिन ये जो सीढ़ी आपने बनानी पड़ती है पिछले साल का जो 2020 का जो पेपर है उस पर आप पूछा गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हुआ था 2000 सितंबर के समथिंग, आप लोगों का सितंबर के समथिंग यहाँ पे को एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे डॉग वाला इसको आप देख के जाना, ये पिछले साल भी पूछा गया है। अब क्या पता इस बार अगर फिर से रिपीट होता है, हो सकता है रिपीट हो, लेकिन ये आप लोगों का ना क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, ये बहुत इजी है, आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को इसको देख के जाएंगे। रूप ट्रसेस इंपॉर्टेंट है, रूप ट्रसेस आपसे पूछा जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो आप लोगों को वन वे स्लैब देखना है, टू वे स्लैब देख लेना है और सिंगली रेनफोर्स बीम देख लेनी है, ठीक है। और कैंटिलीवर बीम आप लोगों ने देख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर बीम इजी पड़ती है, अदर जितने भी आपको बीम्स बनानी पड़ती है उसमें इजी पड़ती है, ठीक है। रूप ट्रेसेस आप देख लेंगे और कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन देख लेना, ठीक है। कॉलम टू कनेक्शंस आप लोगों के आते हैं वो इंपॉर्टेंट, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन देखना। अगर आप सीटेड कनेक्शन बना रहे हो, देखिए वैसे तो सबके सब कनेक्शन बहुत इजी हैं लेकिन आपका टाइम अब कम बचा हुआ है क्योंकि आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट में अपनी कमांड रखनी पड़ेगी कुछ बहुत, अगर तब जाके आप अच्छी मार्क्स से यहाँ पास हो सकते हैं। बट आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जब भी आप अगर इसको बनाना चाहेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम पे क्या है, आपका थोड़ा ब्रेन के अंदर क्या रहता है कि प्रेशर रहता है और उस वजह से आप काफ़ी चीज़ों को आपको नहीं रिमेंबर कर पाते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। देखो स्क्वायर कॉलम आप लोगों ने देख लेना है, टू वे स्लैब मैंने आपको बता दिया है। कॉलम बेस अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा कॉलम बेस करके जाइएगा क्योंकि कॉलम बेस से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कॉलम टू बी सीटेड कनेक्शन आप लोगों ने करके जाना है, ठीक है। टू वे स्लैब आप लोगों ने देख लेना है, ये तो मैंने आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। प्लेट कटर उतना पूछा नहीं जाता है क्योंकि ऑप्शंस पे आप लोगों का रहने वाला है ये। अब मैंने कल आप लोगों का देखा था कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रखा है शायद मेरे ख्याल से। तो आप लोगों के लिए आप लोगों को 2 घंटे के अंदर शायद 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, तो मुझे लगता है कि आसानी से कर सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होती है क्योंकि टाइम टेकन ये पेपर है आप लोगों का, क्योंकि इसमें अगर आप लोग लंबे समय से अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको थोड़ी बहुत मुसीबत हो सकती है। लेकिन फिर भी ये जितने क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसको तो आप कवर करके जाइएगा, एटलीस्ट आप लोग पास तो हो ही जाएंगे ना। एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना है, जो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो यार उनको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इसमें बैक लाने वाला हूँ, यार कि मेरी कैसे बैक इसको कवर कर लूँगा, इसको बैक नहीं करनी है आपने। अगर इसमें बैक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए। अभी जितनी जल्दी अपने जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, कई लोग तो इसमें क्या होंगे कि उन्होंने पहले से पूरे सेमेस्टर भर इसमें प्रैक्टिस की होगी तो उनकी कमांड तो इतनी अच्छी होगी कि वो काफ़ी जल्दी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर जाएंगे और पूरा पेपर मतलब टाइम रहते अंदर उसमें सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी से इसमें प्रैक्टिस रखिए, सभी सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से सभी सब्जेक्ट में अपना टाइम दीजिए, ठीक है। तो चलिए
ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन। अब मैं आप लोगों को वो सीट दिखाता हूँ, वो क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो चलो। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है ड्राइंग्स, ठीक है। ये सारी की सारी ड्राइंग्स बनाई गई है एसडी के अंदर। तो आप देखेंगे इसमें 2 वे स्लैब बनाया गया है। तो इसी तरीके से आपने एग्ज़ाम पे भी इसको बनाना है। ये आप लोगों को 2 वे स्लैब देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1 वे स्लैब आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और ये आप लोगों ने बनाना है इस तरीके से। स्केल वगैरह आप लोगों ने देख लेना, स्केल बहुत अच्छी स्केल है, ये काफ़ी अच्छी है। आप लोगों ने जनरली क्या करना पड़ता है ना, जो अगर आप पेपर एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं यार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि कितने स्केल पे इसको रखा जाए। और देखो, जनरली स्केल ऐसी होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर आपका चेक करे वो उसको आपको साफ साफ वो आपका ड्राइंग दिख जाए, ताकि वो चेक करते समय आपका कोई परेशानी ना हो और आपके मार्क्स वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे। क्योंकि अगर आप जितना छोटा करेंगे तो उसको देखने में उतनी परेशानी होगी। आपको एक स्केल इतनी अच्छी लगे, देखो ये स्केल काफ़ी अच्छी है, स्केल रखनी बहुत ज़रूरी थी। और देखिए, हर जब भी आप कुछ बनाते हैं, जैसे अभी वो आपको लास्ट में बताता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से बनाना है आप लोगों ने, ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये इसी तरीके से आप लोगों ने भी बनाना है ड्राइंग के एग्ज़ाम में। तो ड्राइंग के एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी गज़ेट प्लेट आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की गज़ेट प्लेट, ठीक है। गज़ेट प्लेट, स्टील कॉलम। स्टील कॉलम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टील कॉलम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख के ज़रूर आना। जैसे पहले अगर आप उन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनको कवर करने के बाद अगर देखो ये बीम टू बीम कनेक्शंस, ये देख मैंने कहा था कि सीटेड कनेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी पड़ता है। मुझे जहाँ तक लगता है पूरे के पूरे इस एसडी के अंदर सबसे इजी जो क्वेश्चन है यही ये क्वेश्चन रहता है, और बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाया। देखिए, अगर 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 आपका ये क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में फंसता है, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करना आप, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन का पेपर बनेगा लगभग लगभग सबके मार्क्स बराबर ही रहने वाले हैं। तो इससे शुरू करना अगर अगर ये फंसता है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स जल्दी खींचेंगे और टाइम टेकन नहीं है इसमें, काफ़ी कम समय में इसको बनाया जा सकता है। क्योंकि अदरवाइज़ जितने भी आपको देखेंगे ये ड्राइंग्स थोड़ी थोड़ी टाइम टेकन ड्राइंग है। अगर आपकी कमांड इतना अच्छी तरीके से नहीं है, इसको आप कैंटिलीवर बीम को आप देख के जाना। कैंटिलीवर बीम हो गई आपकी, और ये बीम टू बीम कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन, इसको देख के जाना इंपॉर्टेंट है। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रिल बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट के लिए स्लैब बेस, स्लैब बेस को भी आप देख के जाना, उतना ज़्यादा ये टफ नहीं है। स्लैब बेस आप देख के जाएंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट पड़ता है। और ये आपका जो इस स्टील कॉलम है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और गज़ेट बेस ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख के जाना, हो सकता है आपके इस बार एग्ज़ाम में फंस जाए। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे कहें कि ये गलत बताया क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप पहले तो आप लोगों ने वो कवर करना है ना क्वेश्चन, पुराने जो मैंने आप लोगों को बताए वो सारे कवर कवर, जब आप उसमें कमांड अच्छी हो जाएगी तब जाके इसके अंदर घुसना, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। और जॉइंट ये आपका इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, रिच जॉइंट आपका इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, अमूमन देखा गया है। रूप ट्रसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रूप ट्रसेस देख लेना। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो एसएसडी के अंदर एक शायद छठा चैप्टर आपका आता है रूप ट्रसेस का, सारे के सारी चीज़ें उसमें बताई गई है कि किस तरीके से क्या बनाया जाए, उसकी डेफिनेशन है। आप एक एक चीज़ें आपको देखोगे तो एक एक चीज़ देखने को मिलेंगी आपको, देखा। रिच कवर क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, पर्लिन क्या होती है, इसका साइज वगैरह क्या होता है, ये आप लोगों को ने रटना पड़ता है, ठीक है। ये देखो, आपको सिर्फ वो क्या देगा कि रूप ट्रसेस, स्टील रूप ट्रसेस बनाओ। कुछ चीज़ें आपको गिवन नहीं होती हैं वहाँ पे को, तो आपने उसको क्या कहता है, अपने मानना पड़ता है, ठीक है। अपने तरीके से मानना पड़ता है। वो कुछ चीज़ें आपको देगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ें आपको वहाँ पे देता है, वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको नहीं देगा। जैसे उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको कॉलम ड्राइंग के अंदर ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पे ये बेसिस हो गई, ये तो आप लोगों ने करके जाना है, ठीक है। ये जो आपका ये चीज़ें हैं, कॉलम जो कॉलम ड्राइंग है, ये कॉलम ड्राइंग आप सब के सब ड्राइंग करके जाना, ठीक है। स्क्वायर वाली रेक्टेंगल वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर की इस स्क्वायर के में देखा जाए तो रेक्टेंगल वाली को ज़्यादा पूछा जाता है यूबीटीआर के एग्ज़ामों में, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये करके जाना, ये हो गया आपका। और ये सेक्शंस आप लोगों ने ये करके चले जाना है। अब ये तो था आपका ड्राइंग जो मैं आप लोगों को बताई। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अटैम्प्ट करने की बात ये आती है कि जो ड्राइंग है ना,
ड्राइंग को आपने आपकी स्केल आप लोगों ने मान के चलनी है। स्केल का क्या करना है कि हर ड्राइंग में आपको अलग अलग स्केल लेनी पड़ेगी। आप जो जो स्टूडेंट पहले से प्रैक्टिस प्रैक्टिस में है वो तो उसको तो पता रहेगा कि यार मुझे कितनी स्केल लेनी है ताकि मेरे सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। बट अभी जो है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जो मैं स्केल दे रहा हूँ, स्केल 115 की जो स्केल है आपकी, और इसी तरीके से स्केल आप लोगों ने एग्ज़ाम में भी ले लेनी है। अब स्केल को याद करके जाइएगा, और जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आप लोगों ने गिवन डेटा लिखना ज़रूरी है। अगर गिवन डेटा लिखते हैं और स्केल, अगर स्केल और गिवन डेटा अगर लिखते हैं तो मार्क्स आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आप दोनों ही चीज़ें नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी उतने ही करीब बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। देखो जैसे सेक्शन प्लान, देखो स्केल अगर आपका ये बना हुआ है जैसे 115 स्केल है तो आपको सेक्शन प्लान में भी आपको 115 की स्केल लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी तरह से ये बनाया गया है, और गिवन डेटा आप लोगों ने लिख लेना है एग्ज़ाम में भी, और उसी तरीके से लास्ट को यहाँ से साइड से चलते हुए चले जाना है, और इधर पे भी आप लोगों ने बना देना है। तो आपको ड्राइंग सीट एक ही मिलेगी, और यहाँ पे वन बे स्लैब आप लोगों को दिखा देना है। सेक्शन एलिवेशन लिखना ज़रूरी है, सेक्शन प्लान लिखना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्शन एलिवेशन है, कौन सा सेक्शन प्लान है। उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये जिस तरीके से इसमें गिवन डेटास लिखा हुआ है ये सब आप लोगों ने देख लेना है, और इस तरीके से ये सेक्शन प्लान वगैरह वगैरह और सारे डेटा वगैरह इसमें जिस तरीके से इसमें ड्राइंग बनाई गई ना, वैसे ही आप लोगों ने ड्राइंग सीट पे इसको ड्रॉ कर लेना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को जो कोई जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को एक सीट में आ जाते हैं, ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, और जो सीट बनाएंगे आप, जब भी अगर आप मेन एग्ज़ाम में सीट बनाएंगे तो साफ़ सुथरी बनाना। जितनी साफ़ सुथरी होगी, जितनी अच्छी दिखने में उतनी अच्छी, जितनी अच्छी होगी उस आपको मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो मेनली देखा जाता है कि सीट जितनी गंदी है मार्क्स आपके उतने ही कटने के चांस रहते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल गंदी सीट नहीं करनी है। जिस तरह से ये देखिए, ये ना इसमें बिल्कुल ये सिलवटें आ गई है, बिल्कुल ये सिकुड़ चुकी है। इस तरीके से आप लोगों ने सीट का नहीं करना है। बिल्कुल काम, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को घर पे बना रहे, ये मान के चलिए कि वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल सीट है। आपकी जितनी भी मेहनत आप लोगों ने करी है वो सारी की सारी आप लोगों को सीट के अंदर दिखा देनी है। तो इस तरीके से नहीं, साफ़ सुथरी सीट बनाइएगा, साफ़ सुथरे पेज में। ठीक है, ज़्यादा रगड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये देखो जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया ना, ये आप लोगों ने क्या किया कि एक बार ये बनाया, उसके बाद आपने इसको इरेज करने की कोशिश की, और जो पेंसिल आप लोगों ने लगाई बहुत ही मतलब तीखी पेंसिल लगाई, उस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये जब आपने इरेज किया तो इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरीके से आपने काम नहीं करना है, साफ़ सुथरा बनाइएगा, अच्छी से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखिए अगर आप लोगों को कोई ड्राइंग में प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, और मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रही है, और काश कोई ऐसा फार्मूला हो जाता जिससे मैं ड्राइंग अच्छी तरीके से बना लेता, तो यार इस तरीके से तो कोई भी फार्मूला फ़िलहाल तो नहीं बना हुआ है। आप लोगों ने स्टडी तो हार्ड रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। हाँ वो बात अलग है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने ये बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मेरे से हो सके तो मैं आप लोगों का ये सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है यार आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को किस तरीके से अभी गुजर रहे होंगे कि यार एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और आप प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। ये सरदर्द आप लोगों का अलग से हो रहा होगा कि इतनी चीज़ें पढ़नी है, तमाम चीज़ें हैं, मुझे ECT वगैरह पढ़नी है, और तमाम है, 5th सेम 6th सेम, कई लोगों की तो अभी 5th सेम के ही पेपर कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स हुई है। तो एक एक करके सारे के सारे डाउट क्लियर करूँगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के लेके आऊँगा। और चलिए ये तो था हमारा SD का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है पेपर, तो ये उस तरीके से बताया गया था। और इसके बाद मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्द प्रोवाइड करूँगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके कौन सी सब्जेक्ट का मैं वीडियो आपके लिए अगले सेशन में लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट अगर क्लियर हो जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ओके बाय।